नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चर्चित नारा बंटोगे तो कटोगे ने हाल ही में फिर से सुर्खियां बटोरी। ये नारा न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं का भी हिस्सा बन चुका है। अब एक बार फिर से इस नारे की गूंज महाकुंभ 2025 के महासमागम में सुनाई दी है। महाकुंभ जहां आस्था और विश्वास का संगम होता है, वहीं इस बार एक और महत्वपूर्ण संदेश भी गूंज रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने महाकुंभ के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे का जिक्र किया और हिंदुओं को एक बार फिर जागरूक किया। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी के रथ पर लगे बंटोगे तो कटोगे के पोस्टर ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इस नारे के महत्व को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने इसे एक चेतावनी के रूप में रखा, जिससे ये संदेश स्पष्ट होता है कि हिंदू समाज को अपनी एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी का ये संदेश केवल महाकुंभ के पवित्र स्थल पर ही नहीं बल्कि समाज के हर कोने में गूंज रहा है। ये नारा हमें याद दिलाता है कि समाज में भाईचारा और एकता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी प्रकार के विघटन से हम बच सकें। आध्यात्मिक और धार्मिक मेला है। एक प्रकार से ये विश्व की एक धरोहर के रूप में स्थापित हो जाएगा। बहुत बड़ा संदेश, हिंदू सब संगठित रहे, शक्तिशाली रहे। हिंदू बटेगा तो कटेगा। आज हिंदुओं को संगठित होने का संदेश हम देते हैं। तो महाराज जी, एक संदेश जो आपने लिखा है, हिंदू बटेगा तो कटेगा, ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर दिया है। योगी आदित्यनाथ भी हम सब के प्रेरणा स्रोत और आध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो सनातन धर्म से आते हैं। निश्चित रूप से हम सब की एक ही विचारधारा है और उनके जो अभियान है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। वो उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए मैं जो उन्होंने बहुत ही भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन में उनकी जो बड़ी भागीदारी है, जो दिन रात इतनी बार कोई मुख्यमंत्री मेले के व्यवस्था के लिए नहीं आया जितनी बार उन्होंने चिंता की, मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से हिंदू उनके नाम पर, उनके कहने पर आज संगठित है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये महाकुंभ जो है हिंदुओं को एकजुट करने का काम करेगा? निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए एक संदेश है। पूरे विश्व का हिंदू समाज एकजुट होकर संगठित रहकर जब ही सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो हिंदू अगर संगठित नहीं रहेगा तो हिंदू निश्चित रूप से पूर्ववर्ती इतिहास की पुनरावृत्ति इस देश में होती देखी गई है। आज समय आ गया हिंदुओं को संगठित होकर, एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। और ये कुंभ एक प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की और वसुधैव कुटुम्बकम की एक प्रकार से संदेश पूरे विश्व को देते हुए हम सब एक परिवार है, एक जाति पाति और विभिन्न प्रकार की मत परंपराओं से ऊपर उठकर सब सनातनी हैं। इस भाव को मानकर ये पूरे विश्व के लिए एकजुट होने का समय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चर्चित नारा बंटोगे तो कटोगे ने हाल ही में फिर से सुर्खियां बटोरी। ये नारा न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं का भी हिस्सा बन चुका है। अब एक बार फिर से इस नारे की गूंज महाकुंभ 2025 के महासमागम में सुनाई दी है। महाकुंभ जहां आस्था और विश्वास का संगम होता है, वहीं इस बार एक और महत्वपूर्ण संदेश भी गूंज रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने महाकुंभ के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे का जिक्र किया और हिंदुओं को एक बार फिर जागरूक किया। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी के रथ पर लगे बंटोगे तो कटोगे के पोस्टर ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इस नारे के महत्व को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने इसे एक चेतावनी के रूप में रखा, जिससे ये संदेश स्पष्ट होता है कि हिंदू समाज को अपनी एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी का ये संदेश केवल महाकुंभ के पवित्र स्थल पर ही नहीं बल्कि समाज के हर कोने में गूंज रहा है। ये नारा हमें याद दिलाता है कि समाज में भाईचारा और एकता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी प्रकार के विघटन से हम बच सकें।